बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने द जर्नी ऑफ चॉकलेट यानी चॉकलेट के सफर के बारे में पढ़ा था कि चॉकलेट की ओरिजिन क्या है, इसको इतना पसंद क्यों किया जाता है, ये किन प्रोसेसेस से गुजरकर हमारे पास आती है और इसको खाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमने द जर्नी ऑफ चॉकलेट के टेक्स्ट के प्री रीडिंग क्वेश्चंस, व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को भी कवर किया था। हमने इसमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ा था जो कि था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी नामियाती खाद। हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स, उसके यूजेस और उसके बनाने का तरीका देखा था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिप्थॉन्ग्स। रीड मी सेक्शन में देखते हैं कि डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं। अ डिप्थॉन्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। टू वॉवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। एक सिलेबल की बात की गई है कि दो वॉवल साउंड्स जब सिंगल सिलेबल में आ जाएं तो वो जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं इसको डिप्थॉन्ग कहते हैं। सिलेबल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी वर्ड को पार्ट्स में डिवाइड करके उसको प्रोनाउंस करें यानी उसको बीट बाय बीट प्रोनाउंस करें ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल्स, कि उसमें जो वॉवल्स मौजूद हैं उनकी बेसिस पर, तो उसको सिलेबल कहते हैं। तो डिप्थॉन्ग क्या है? डिप्थॉन्ग ये है कि जब एक सिंगल सिलेबल में दो वॉवल साउंड्स आ जाएं तो उसको हम डिप्थॉन्ग कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 डिप्थॉन्ग्स हैं। अब यहाँ पर हमने डिप्थॉन्ग की बात की, यहाँ पर अब हम उसकी साउंड की बात करेंगे कि इसकी साउंड कैसे होती है। द साउंड बिगिंस विद वन वॉवल साउंड एंड ग्लाइड्स इनटू अनदर। इसमें दो वॉवल्स हैं तो साउंड एक वॉवल से स्टार्ट होकर दूसरे में आहिस्ता से चली जाती है। ग्लाइड्स कहते हैं फिसलना। इनटू अनदर दूसरे में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉइल, इसमें ओ आई है तो हमने साउंड को ओ से स्टार्ट करके उसको आई पे एंड किया। कॉइल, पेन, नाउ। डब्ल्यू हमारे पास सेमी वोवल है। अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिप्थॉन्ग्स। दिए हुए जुमलों को डिप्थॉन्ग्स के साथ पढ़िए। फर्स्ट, नाउ। इसमें आप देख सकते हैं ओ और डब्ल्यू। नाउ का ओ डब्ल्यू। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलिशियस मेकिंग चॉकलेट स्टार्ट। अब मजेदार चॉकलेट बनाने का अमल शुरू होता है। सेकेंड, आई रेड अ बुक अबाउट चॉकलेट। अबाउट, ही बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड ऑयल। नेक्स्ट, आयशा डजंट गेन वेट इवन दो शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट। आयशा का वजन नहीं बढ़ा हालांकि वो काफी सारी चॉकलेट्स खाती है। तो यहाँ पर हमने डिप्थॉन्ग्स देखी। नाउ, अबाउट, ऑयल, गेन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 25 पर हमारे पास डिप्थॉन्ग्स की एक एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिप्थॉन्ग्स। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने उनमें डिप्थॉन्ग्स पुट करने हैं। फर्स्ट, उज़्मा, एफ डैश एन डी। अब इस ब्लैंक में हमने दो वॉवल साउंड्स लिखने हैं। एफ ओ यू एन डी, फाउंड। हर गोल्ड, क्वाइन। नेक्स्ट, डोंट मेक नॉइज। नेक्स्ट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। नेक्स्ट, देयर आर सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। लास्ट, अली इज वेयरिंग अ बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन शर्ट। अली ने भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। तो यहां पर हमने डिप्थॉन्ग्स पुट किए। फाउंड, क्वाइन, वेट,
brown, noise, clouds। यहाँ पर हमारा डिफ्थॉन्ग्स का टॉपिक एंड होता है। पिछले पेज पर टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, explain the relationship of sentences in the paragraph with the help of text। इस टीचिंग पॉइंट में पैराग्राफ पर बात की गई है कि बच्चों को पैराग्राफ में मौजूद सेंटेंसेस के दरमियान का लिंक, जो उसका रिलेशनशिप है, वो एक्सप्लेन करें। Tell students that in a paragraph sentences join to make sense in relation to each other through transitional devices। बच्चों को बताएं कि पैराग्राफ में जुमले एक दूसरे के साथ लिंक जोड़ते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के जरिए। हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़ चुके हैं कि इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस के जरिए ये सेंटेंसेस जो कि एक पैराग्राफ में मौजूद होते हैं एक दूसरे से लिंक बनाते हैं। Tell them that a paragraph is a meaningful unit of expression representing the unity of thought। बच्चों को बताएं कि पैराग्राफ एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन यानी एक मानी खेज इजहार की इकाई है, that represent the unity of thought, जिसमें किसी एक आइडिया, किसी एक सोच पर बात की जाती है। यानी कि एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक मेन थीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, बाकी उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि पैराग्राफ में यूनिटी ऑफ थॉट यानी एक सोच, एक खास पॉइंट दिखाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़ें और उसकी मशक करें। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। आप देख सकते हैं इस डायलॉग में हमारे पास टू पार्टीज हैं, फर्स्ट रोहमा, सेकंड मीना। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रोहमा, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मीना, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। मीना, सुबह बखैर, आप कैसी हैं। मीना, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या हाल है। रोहमा, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। मीना, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है। मीना, यस, जी हाँ, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खाती। ईटिंग टू मच चॉकलेट, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। व्हाट अबाउट यू, और आप क्या करती हैं। रोहमा, नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं खाती। आई प्रेफर तरजीह, मैं तरजीह देती हूँ। हैविंग अ बनाना, कि मैं एक बनाना खाऊं। देन ईटिंग चॉकलेट, इसके बजाय कि मैं चॉकलेट खाऊं। किसी चीज को प्रेफरेंस देना यह है कि फॉर एग्जांपल रोहमा के सामने एक बनाना और एक चॉकलेट पेश किया गया है, लेकिन वो बनाना पिक कर लेती है, चॉकलेट को छोड़ देती है, तो ये उसकी प्रेफरेंस है, वो बनाना को प्रेफर कर रही है ओवर चॉकलेट। मीना, ग्रेट, बहुत खूब। आई वुड ऑल्सो ट्राई, मैं भी कोशिश करूंगी। टू ईट फ्रूट, कि मैं भी फल खाऊं। इंस्टेड, की बजाय। ऑफ अनहेल्दी फूड, ऐसा खाना खाना जो मेरी सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो मीना ने कहा कि मैं भी कोशिश करूंगी कि फ्रूट्स खाऊं, ना कि ऐसी खुराक जो कि मेरी सेहत के लिए अच्छी ना हो। आपने देखा इस डायलॉग में रोहमा और मीना के लाइक्स और डिसलाइक्स शो किए गए हैं, यानी उनकी पसंद और नापसंद को दिखाया गया है। क्वेश्चन, रीड द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़ें। एंड एक्सप्रेस, और इजहार करें। योर लाइक्स, आपकी पसंद। एंड डिसलाइक्स, और आपकी नापसंद। अबाउट चॉकलेट्स, चॉकलेट के बारे में। कि इस डायलॉग को पढ़ें और इसी तरह के किसी डायलॉग में आप भी अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करें चॉकलेट्स के बारे में। आपको डायलॉग का सैंपल दिया गया है, आप इसी डायलॉग में इन नेम्स को चेंज करें, अपना और अपने फ्रेंड का नेम लिखें और इसी तरह से अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करें। और इस
डायलॉग को वापस से अपने नोटबुक में लिखें। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, सवालात के जवाब दें। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द कोका फ्लावर्स ग्रो? कोका के फूल कहाँ पर उगते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन? एक पॉड में कितने बीज होते हैं, कितने बीन्स होते हैं? लास्ट, व्हाट आर निब्स? निब्स क्या हैं? इन क्वेश्चंस में जिन चीजों का जिक्र किया गया है यानी कोका फ्लावर्स, पॉड, निब्स, इनके बारे में हम ऑलरेडी द जर्नी ऑफ चॉकलेट में पढ़ चुके हैं, इसलिए जब आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस टेक्स्ट की रीडिंग एक दफा जरूर करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द कोका फ्लावर्स ग्रो? कोका फ्लावर्स कहाँ उगते हैं? कोका फ्लावर्स, कोका दरख्त के फूल, ग्रो उगते हैं ऑन द ट्रंक, तने पर, ऑफ द ट्री, दरख्त के। कोका के फूल दरख्त के तने पर उगते हैं। इसके बारे में हमने पिक्चर में भी देखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 24 पे जो पिक्चर आपको दी हुई है उस पे आप देखिए कि ये ट्री का ट्रंक है जिस पर ये कोका फ्रूट्स उगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन? एक पॉड में कितने बीज होते हैं? अ पॉड कंटेन्स 20 to 40 beans और seeds। एक पॉड में तकरीबन 20 से 40 तक बीज मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉड को खोला गया है, इस व्हाइट पल्प के अंदर सीड्स या बीन्स मौजूद होते हैं जिसको बाहर निकाला जाता है और ये ऑलमोस्ट हर पॉड में 20 to 40 मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर निब्स? निब्स किसे कहते हैं? When shells are removed from beans, जब इन बीज से इनके छिलके उतार दिए जाते हैं, the remaining edible pieces are called nibs, तो इनके अंदर का जो पोर्शन होता है वो खाने के काबिल होता है और उसको निब्स कहा जाता है। इन बीन्स के शेल्स उतारकर इनके अंदर का जो पार्ट होता है वो ईडिबल होता है यानी उसको खाया जाता है और उनको निब्स कहते हैं और चॉकलेट उन्हीं निब्स से बनती है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लेसन अगेन। सबक को दोबारा से पढ़ें, अगेन दोबारा, एंड अंडरलाइन ऑल द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट, और सबक में जितने भी जॉइनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन करें। पहले जॉइनिंग वर्ड्स के बारे में रीड कर लेते हैं कि जॉइनिंग वर्ड्स क्या हैं। Joining words are words connecting one sentence to another और one paragraph to the next paragraph। Joining words ऐसे अल्फाज हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मिलाते हैं। Joining words के जरिए हम एक पैराग्राफ का आइडिया दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करते हैं या एक सेंटेंस का आइडिया दूसरे सेंटेंस में शिफ्ट करते हैं, यानी इसमें यूनिटी ऑफ थॉट को दिखाया जाता है कि जो बात स्टार्ट की गई है उसी को सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे पे बात कर सकते हैं कि ऐसे शॉर्ट भी हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ऐसी की लेंथ थोड़ी ज्यादा रखेंगे तो आपको आइडिया होगा तब कि एक पैराग्राफ को आपने दूसरे पैराग्राफ से लिंक करना है, क्योंकि टॉपिक तो आपको एक ही दिया गया है और उस एक ही टॉपिक पर आपको 3, 4, 5 या शायद 10-12 पैराग्राफ्स लिखने पड़ जाएं, तो हम उनको लिंक करते हैं थ्रू जॉइनिंग वर्ड्स कि उसमें यूनिटी ऑफ थॉट को हमें बरकरार रखना होता है। अब हम वापस लेसन द जर्नी ऑफ चॉकलेट की तरफ चलते हैं और जॉइनिंग वर्ड्स यानी एंड, और, बट, बिकॉज, इसके अलावा फर्स्टली, देन, लास्टली, लेटर ऑन वगैरह वगैरह। ज्वाइनिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं। अब हम लेसन में देखेंगे कि यहाँ पर कौन से ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है।
मैं आपको रीड कर रही हूँ ये पैराग्राफ एक दफा फिर से, आप इसको गौर से सुने और देखें कि मैं किन वर्ड्स को इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ। वी ऑल हैव ईटन चॉकलेट बट मेनी ऑफ अस डू नॉट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज मेड। Chocolate has been eaten for almost 2000 years. In ancient times, chocolate was a symbol of wealth as only the rich could afford it. Chocolate came from Central and South America to Spain in the 15th century through Spanish explorers. It became very popular and quickly spread throughout Europe. You would be amazed to know that chocolate comes from coca tree in its raw form. अब आपने देखा कि एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में भी यही बात की जाएगी, यूनिटी ऑफ थॉट को बरकरार रखा जाएगा। It's very surprising that the flowers of a coca tree grow on the trunk of the tree, not on its branches. These flowers grow throughout the year. When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree. Each pods contain 20 to 40 beans. It takes the pod about 6 months to ripen. After that, the pods are collected into heaps and then split open to remove the beans. Now, the process of delicious chocolate making start. Now को यहाँ पर इस सेंस में यूज किया गया है कि ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है। First of all, the beans are heated or placed in the hot sun for drying. Then they are sent to factories. Chocolate beans are cleaned before roasting them in a big oven. Next, the shells are removed from the beans. The remaining pieces are edible and called nibs. The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. Dried milk and some flavors are also added to the mixture. This mixture is then poured into big trays. A granite roller is pushed in each tray for several days. The chocolate now becomes a fine liquid. Finally, this liquid is left to harden. This is how chocolate is made. तो यहाँ पर हमने देखी कि इस लेसन में ज्वाइनिंग वर्ड्स कैसे, कहाँ पर और कितने यूज किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द गिवन सर्वे। दिए हुए सर्वे को पढ़ें। सर्वे कहते हैं जायजा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्क में 100 बच्चे मौजूद हैं। हम इन 100 बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछें और उनके रिस्पॉन्सेस को, उनके आंसर्स को अपने साथ नोट करें। तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हम सर्वे कहेंगे। द सर्वे प्रोवाइडेड, सर्वे हमें मुहैया करता है अस विद इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात देता है, हमें मालूमात मुहैया करता है अबाउट द फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर जो सर्वे किया गया है उसका टॉपिक था फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों से पूछा गया कि उनकी पसंदीदा खुराक क्या है। द रिजल्ट्स ऑल्सो शो अस द फूड आइटम्स दैट द बॉयज लाइक एंड द फूड आइटम्स दैट द गर्ल्स लाइक। और सर्वे में हमें ये भी दिखाया गया है कि लड़कों को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है और लड़कियों को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है। द रिजल्ट्स आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड अ बार चार्ट, और रिजल्ट्स को पाई ग्राफ और बार चार्ट में दिखाया गया है। पहले टीचिंग पॉइंट को रीड कर लेते हैं, फिर सर्वे को स्टडी करेंगे। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस ओरली। इन क्वेश्चंस की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि इसके आंसर जुबानी दें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इनको हम पीछे लेसन में पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए आपने इनके आंसर्स ओरली देने हैं, उनको याद भी करना है। Tell them that joining words are words that show the flow of an idea to help readers go through a text. बच्चों को joining words के बारे में बताएं कि इसमें एक ही आइडिया, एक ही सोच, एक ही ख्याल को दिखाया जाता है। फर्स्टली, सबसे पहले, देन, फिर, फाइनली, आखिरकार, एटसेट्रा आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग वर्ड्स की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्टली पहले, देन फिर, फाइनली आखिरकार, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स में आते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं ये भी ज्वाइनिंग वर्ड्स में आते हैं, और जो हमने लेसन में अंडरलाइन किए हैं वो भी ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26, और सर्वे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब आपने माइंड में वही बात रखनी है कि टोटल चिल्ड्रन 100 हैं।
अब इन 100 बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या खाना पसंद है। फूड आइटम्स बताए गए हैं बच्चों को चॉकलेट, कि क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपको जूस पीना पसंद है, आपको कैंडी खाना पसंद है, या आपको च्युइंग गम खाना पसंद है। हमारे पास 4 फूड आइटम्स दिए गए हैं जिनके बारे में बच्चों से पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं 100 बच्चे थे टोटल, तो 100 बच्चों में से 35 ने कहा है कि उनको चॉकलेट पसंद है, 33 ने कहा है कि हमें जूस पसंद है, 25 ने कहा है कि हमें कैंडी पसंद है, और 7 बच्चों ने कहा है कि हमें च्युइंग गम खाना पसंद है। अब नेक्स्ट टेबल को देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि वही फूड आइटम्स लिखे हुए हैं, लेकिन डिवीजन की गई है गर्ल्स और बॉयज की। चॉकलेट 66 गर्ल्स को पसंद है और 34 बॉयज को पसंद है। जूस 50-50, कैंडी 50-50, च्युइंग गम गर्ल्स 38, बॉयज 62। चॉकलेट में गर्ल्स की रेशो ज्यादा है, च्युइंग गम में बॉयज की रेशो ज्यादा है। अब रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। पाई चार्ट में एज अ होल पार्ट्स को कंपेयर किया जाता है। ये मैं आपको अभी पाई चार्ट दिखाऊंगी, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। और बार ग्राफ को यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, यानी मवाजने के लिए। इस पाई चार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा कलर्ड पार्ट या तो ब्लू शो हो रहा होगा या पिंक, लेकिन अगर हम इनके फिगर्स को देखें तो चॉकलेट 35 है, जूस 33 है, यानी 35 चॉकलेट ज्यादा शो किया गया है, फिर जूस, फिर कैंडी, फिर गम। अगर हम इन सब को प्लस करें, इन सब को ऐड करें, 35, 33, 25 एंड 7, तो इससे 100 आएगा। यानी इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी रेशियो के हिसाब से फिर इसमें पोर्शंस बनाए जाते हैं। पाई चार्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको रीड करते हैं। विच इज द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम? सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खुराक कौन सी है? चॉकलेट। जिसको पसंद किया है 100 में से 35 बच्चों ने। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक कैंडी? कितने बच्चों को कैंडी पसंद है? 25। लास्ट, विच इज द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम? सबसे कम पसंद की जाने वाली खुराक कौन सी है? च्युइंग गम। अब चलते हैं बार ग्राफ की तरफ। बार ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं, यहां पर आपको बताया गया है कि ब्लू कलर यानी इन ब्लू लाइंस से मुराद गर्ल्स हैं, जबकि पिंक से मुराद बॉयज हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स की तादाद ज्यादा है जबकि बॉयज की कम। यानी चॉकलेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये गर्ल्स को ज्यादा पसंद है, बॉयज को कम। जूस और कैंडी 50-50, च्युइंग गम गर्ल्स को कम जबकि बॉयज को ज्यादा पसंद है। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हाउ मेनी बॉयज लाइक च्युइंग गम? कितने लड़कों को च्युइंग गम पसंद है? अब हम इस पिंक लाइन को देखेंगे, यहाँ पर च्युइंग गम मेंशन है और यहाँ पर आप इन फिगर्स को भी देखें। यहाँ पर ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी ये 60 से ज्यादा है। हम कंफर्मेशन के लिए ऊपर जाएंगे जहां पर हमने देखा था कि 62 बॉयज को च्युइंग गम पसंद है जबकि 38, तो हम यहां पर लिखेंगे 62 बॉयज। सेकेंड क्वेश्चन, हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट? गर्ल्स और बॉयज? चॉकलेट ज्यादा किसको पसंद है, बॉयज को या गर्ल्स को? ये चॉकलेट का बार ग्राफ है, आप देख सकते हैं इसमें ब्लू लाइन यानी गर्ल्स की लाइन ज्यादा है जबकि बॉयज की शॉर्ट है। तो यहां आंसर में हम लिखेंगे गर्ल्स। इस सर्वे में 100 बच्चों से उनके फेवरेट फूड आइटम के बारे में पूछा गया था और उस सर्वे को फिर हमने पाई ग्राफ और बार चार्ट के जरिए स्टडी किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, और सही जवाब के साथ खाली जगह को पुर करें। फर्स्ट, हिस्टोरियंस से
तारीखदान कहते हैं चॉकलेट हैज बीन फेमस, कि चॉकलेट मशहूर है फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स, तकरीबन कितने सालों से, फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 27। सेकेंड, चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म, चॉकलेट अपनी खाम हालत में किस दरख्त से हासिल की जाती है? ऑप्शन ए ग्रेप्स यानी अंगूर के बेल से, ऑप्शन बी बनाना यानी केले के दरख्त से, ऑप्शन सी मैंगो यानी आम के दरख्त से, या ऑप्शन डी कोको यानी कोको के दरख्त से। इसमें करेक्ट ऑप्शन है कोको। चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म, चॉकलेट को खाम हालत में कोको के दरख्त से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट, चॉकलेट केम टू स्पेन इन द डैश, चॉकलेट स्पेन में कब आई? फर्स्ट 1300s, सेकेंड 1200s, सी 1500s, डी 1400s। करेक्ट ऑप्शन है सी 1500s। लास्ट, चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ डैश, चॉकलेट अच्छा जरिया है किस चीज का? ए विटामिन्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन है विटामिन्स। हमने पढ़ा था विटामिन्स एंड मिनरल्स। चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग, रीड एनी आर्टिकल ऑन चॉकलेट, चॉकलेट पर कोई आर्टिकल पढ़ें एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन योर नोटबुक, और चॉकलेट के फायदे और नुकसानात के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें। यानी इस टॉपिक में हमने चॉकलेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रीड करने हैं। आइए इसको रीड करते हैं। एनालिटिकल रीडिंग, एडवांटेजेस ऑफ चॉकलेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि चॉकलेट खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। फर्स्ट, चॉकलेट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, चॉकलेट ब्लड प्रेशर को कम करता है। डिक्रीजेस कम करना, इंक्रीजेस बढ़ाना, तो चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर कम होती है। सेकेंड, चॉकलेट्स आर डिलिशियस, चॉकलेट मजेदार होते हैं। एंड मेक अस हैप्पी, और हमें खुश कर देते हैं व्हेन वी ईट देम, जब हम इनको खाते हैं। यानी ये टेस्ट में इतनी मजे की होती है कि जब हम इसको खाते हैं तो ये हमें खुश कर देते हैं। थर्ड, चॉकलेट हेल्प्स इन डाइजेशन, चॉकलेट हाजमे में मदद करता है। फोर्थ, चॉकलेट्स आर गुड फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ किड्स, चॉकलेट बच्चों की ज़हनी और फिजिकल जिस्मानी ग्रोथ, यानी उनको मेंटली और फिजिकली, उनको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बढ़ने में मदद करता है। चॉकलेट टेस्ट में स्वीट होता है तो ये बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखता है। इसके एडवांटेजेस को एक दफा फिर से रीड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के फायदे। फर्स्ट, चॉकलेट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, चॉकलेट ब्लड प्रेशर को कम करता है। सेकेंड, चॉकलेट्स आर डिलिशियस एंड मेक अस हैप्पी व्हेन वी ईट देम, चॉकलेट मजेदार होते हैं और जब हम खाते हैं तो हमें खुश कर देते हैं। थर्ड, चॉकलेट हेल्प्स इन डाइजेशन, चॉकलेट हाजमे में मदद करता है। फोर्थ, चॉकलेट्स आर गुड फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ किड्स, चॉकलेट बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बढ़ने में मदद देता है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट के नुकसानात। फर्स्ट, ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स कैन हार्म अवर टीथ, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत को नुकसान पहुंच सकता है। यानी ये बहुत स्वीट होता है तो अगर ब्रश ना किया जाए इसको खाने के बाद तो हमारे दांतों में कैविटी लग सकती है। सेकेंड, इट कैन कॉज डायबिटीज, ये शुगर की बीमारी की वजह बन सकती है क्योंकि चॉकलेट बहुत मीठी होती है, इसलिए इसको अगर ज्यादा मकदार में लिया जाए
तो ये इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा कर सकती है। थर्ड, इट कैन लीड टू वेट गेन। अगर चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा खाया जाए तो इससे वजन बढ़ सकता है। वेट का एक हद तक गेन होना ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज्यादा वेट गेन होना इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के नुकसानात, ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स कैन हार्म अवर टीथ। बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड, इट कैन कॉज डायबिटीज, ये शुगर की बीमारी की वजह बन सकता है। थर्ड, इट कैन लीड टू वेट गेन, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाना वजन बढ़ने की वजह बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने चॉकलेट खाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।